नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि हमें ससुराल कैसी मिलेगी। ससुराल से क्या हमें धन प्राप्त होगा कि नहीं, या हमें ससुराल में हमेशा मदद मिलती रहेगी। और एक विशेष बात, ससुराल से दहेज मिलना या धन मिलना सही है या नहीं, इसको कहां तक ये अनुचित की स्थिति में आता है, कहां ये सही नजर आता है। इस बारे में आज हम बात करेंगे कि ससुराल आपको कैसी मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि अधिकतर युवा वर्ग होते हैं और जो बेटे या बेटी के वो घर वाले होते हैं, उनके मन में हमेशा ये वो संशय रहता है, हमारे जो बालक है और बालिका है उसको ससुराल कैसा मिलेगी, उसका जीवन आगे कैसा रहेगा। इस बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए, इसके लिए जो हमारे हाथ रेखा में है, हाथ रेखा में बहुत अच्छे चिन्ह और रेखाओं के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमें ससुराल, इसका मतलब हमें आधे से ज्यादा जीवन हमारा कैसा बीतेगा। देखिए, इसके लिए हम देखते हैं पहले सुख पर्वत। ये देखिए चित्र में ऐसा होता है, बुध पर्वत पे जो रेखाएं बनती हैं वो हमें विवाह कराती हैं, लेकिन जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो उसमें होती है सुख की भूमिका, क्योंकि सुख हमें विलासता, लग्जरी लाइफ और हमारे जीवन को जो संवारने वाली चीजें होती उनका आधिपत्य होता है। अब जैसे ये जो जीवन रेखाएं देखिए इस चित्र में, जीवन रेखा से जो ये घिरा हुआ भाग है अंगूठे के नीचे वाला, ये मेरा होता है सुख पर्वत। सुख पर्वत अगर उठा हुआ है, लालिमा लिए हुए है और स्पष्ट या कोई रेखा नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होता है, आपका वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। अब दूसरी बात कि अगर इस सुख पर्वत पर खड़ी रेखाएं हैं, देखिए इस तरह है, वो रेखाएं हमारे अच्छे वैवाहिक जीवन को दर्शाती है। इसका मतलब ये होता है कि हमें ससुराल पद से सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा, या ससुराल इतनी धनापत्ति होगी कि आपको समय समय पे अपने बालक की तरह, अपने पुत्र की तरह आपकी मदद करती रहेगी। जैसे मेरे माता पिता होते हैं, वैसे ही हमारी पत्नी या हमारा जो पति होते हैं उसके माता पिता भी हमारे ही माता पिता होते हैं। इसमें हमको मतभेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो हमें किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होता है और ये हमारे अच्छे संस्कार होते हैं। ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये हमें हमेशा अच्छा ससुराल और हमें धनाढ्य ससुराल दिलाती है। अब अगर इस पर्वत पर कोई शुभ चिन्ह जैसे ट्रायंगल या स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाता है, यह भी बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है ये यहाँ के सुख को हमें प्रदान करता है। अगर इस सुख पर्वत पर ये चीजें बनती हैं तो हमें चाहे जिस वे से भी हमें धन मिले या धन से संबंधित जो हमारा जीवन को अच्छे से सुखपूर्वक बिताते हैं वो चीजें मिले, चाहे ससुराल पद से या जीवन में अचानक किसी भी माध्यम से मिले, ये हमें दर्शाती है। हमारी कलाई से जो हमारा मणिबंध होता है उसके ऊपर से उठ के जो हमारे ऊपर तक जाती है, शनि पर्वत तक जाती है, और दूसरी रेखा जो हमारा सुख पर्वत है उससे निकल के इससे मिल जाती है। कि देखिए इस इमेज में ये भी हमें शादी के बाद अच्छे ससुराल या अच्छे जीवन का संकेत देती है कि हमें चाहे ससुराल से मिले चाहे वो मिले। कभी कभी ऐसा देखा गया है, हम जिससे विवाह होता है मेरा, वो अकेली कन्या होती है, तो क्या होते हैं माता पिता उस कन्या को ही अपना सब कुछ दे देते हैं।
जो भी उनका घर है, बंगला है, गाड़ी है, या जो भी उन्होंने जीवन भर संचय किया होता है वो उससे दे देते हैं। उस प्रकार भी आपको लाभ हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, व्यक्ति चाहे ससुराल पक्ष वाले ज्यादा चीज ना दे, लेकिन तब भी वे अपनी हैसियत से आपको ज्यादा दे देते हैं, तो वो भी एक अच्छे संकेत होते हैं कि हमारे ससुराल वाले माता पिता ने हमको ये सपोर्ट किया। उनकी जितनी हैसियत होती उतना वो देते हैं। और अगर ये बुध पर्वत पे जो आपकी विवाह रेखा होती है, वो अगर जो सूर्य रेखा है, जो हमारी रिंग फिंगर होती है, ये वाली फिंगर, रिंग फिंगर के नीचे जो रेखा बनी होती है वो सूर्य रेखा होती है, उस सूर्य रेखा से मिल जाती है, तो ऐसा अधिकतर देखा गया है, 100 में 90% देखा गया है, जातक का विवाह सरकारी ओहदे पर कार्यरत लाइफ पार्टनर से होता है। अगर बालक है तो आपको सरकारी ओहदे पर कार्यरत आप कन्या से विवाह होगा। अगर कन्या है तो उसे सरकारी ओहदे पर कार्यरत बालक या पुरुष से विवाह होगा। यह बिल्कुल बात सत्य है। आपको किसी ना किसी माध्यम से सरकारी से आपका लिंक होगा और वहां से मिलने वाले धन से आपका जीवन सुखमय होगा। इस प्रकार ये जो रेखाएं होती है, इनसे हम जान सकते हैं कि हमें ससुराल पक्ष कैसा मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं, कुछ माइनस पॉइंट की बात। अगर इसी शुक्र पर्वत पर कोई रेखा, जैसे हमने बताया खड़ी रेखाएं हमारे अच्छे ससुराल दिखाती, अगर वही हॉरिजॉन्टल रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं अगर वो होती हैं, ये हमारे अच्छे वैवाहिक जीवन को नहीं दर्शाती हैं। अगर ऐसी रेखाएं हैं तो आपको ससुराल पक्ष से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना आपको धन मिलेगा, ना ही वो, सिर्फ आपको कन्या मिलेगी और आपके रिश्ते ससुराल पक्ष से उतने अच्छे नहीं होंगे जितने अच्छे होने चाहिए। अगर इसी जगह आड़ी भी रेखाएं होती हैं और खड़ी रेखाएं भी होती हैं, ये दोनों मिलकर ये जाली जैसा चिन्ह बना देती है। देखो ये तो बहुत ज्यादा आपके ससुराल से आपके संबंध को कष्टमय बनाती है। तो ये रेखाएं अशुभ रेखाओं की श्रेणी में रखी गई हैं। तो ये अगर आपकी रेखा में, तो इसका तत्काल ही प्रभाव से आप उपाय कराएं और अपना नेचर ऐसा करें कि आपके जीवन में ससुराल पक्ष से मतभेद ना बना रहे, क्योंकि आपके लिए अगर मतभेद आपका बनता है तो आपके लिए आपका वैवाहिक जीवन कष्टमय हो सकता है। अब बात करते हैं कि दहेज लेना गलत है या अच्छी। देखिए ऐसा है कि हम इस बात से नहीं कहते हैं कि दहेज व्यक्ति को लेना चाहिए। दहेज लेना अपराध होता है। अगर ससुराल पक्ष वाले अपनी स्वेच्छा से या कोई उपहार स्वरूप अगर आपको कुछ देते हैं तो यह आपका सौभाग्य होता है, इसे हमें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही किस्मत वाले या बहुत ही ज्यादा अगर आपके अंदर हुनर होगा तो ही आपको अच्छी ससुराल या आपके शुभ चिन्ह होंगे तो ही आपको ससुराल से मदद मिलेगी। अगर हस्त रेखा में आपके शुभ चिन्ह नहीं है तो आपको ससुराल से मदद नहीं मिल सकती। ये आपके भाग का होता है कि आपके हाथ में ऐसे शुभ चिन्ह है जिससे आपको ससुराल से सपोर्ट मिलेगा। ससुराल से कोई चीज मांगना अपराध होता है। अगर वे माता पिता, मेरी पत्नी के माता पिता या पति के माता पिता अच्छा अगर अपने इच्छा से स्वरूप कोई उपहार और गिफ्ट के स्वरूप देते हैं तो ये हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मेरे माता पिता होते हैं उस प्रकार वो भी मेरे माता पिता होते हैं। अब अगर माता पिता अपने बालक की या बालिका को कुछ देते हैं तो इसमें कोई भी गलत कार्य नहीं होता है, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं हम
हम अपने बच्चे को सुखी और सुखद जीवन दें। इसीलिए अगर वो ये प्रयास करते हैं तो इसमें कोई भी वो नहीं है। लेकिन दहेज मांगना और उनसे फोर्स से कोई चीज मांगना ये अपराध होता है और गलत होता है। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। नमस्कार, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो और आपके जीवन में कोई दिक्कत ना हो, और आपको ससुराल, जो युवा वर्ग देख रहे हैं उनको ससुराल बहुत ही धनाढ़ मिले और जिससे उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर हो। नमस्कार।